बहुत समय पहले की बात है, जब राक्षस राज रावण ने लंका पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था और देवताओं तक में उसका भय व्याप्त हो गया था। रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे बाद में इंद्रजित के नाम से प्रसिद्ध थी, रावण का अत्यंत प्रिय और वीर पुत्र था मेघनाद। मेघनाद का असली नाम मायावी था, लेकिन उसके असाधारण साहस, बल और तपस्या के कारण उसे मेघनाद कहा गया। मेघनाद का जन्म रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से हुआ था। जन्म से ही उसमें अतुलनीय शक्ति और अपार जिज्ञासा थी। रावण ने उसकी जन्म कुंडली देखकर जान लिया था कि यह बालक अपनी अद्वितीय शक्तियों से असाधारण पराक्रम करेगा। मंदोदरी ने उसे धर्म, नीति और संस्कार सिखाया, जबकि रावण ने उसे युद्ध कौशल और रणनीति की शिक्षा दी। बाल्यकाल में ही मेघनाद ने विभिन्न शास्त्रों और अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह शिव, शक्ति, ब्रह्मा और अन्य कई देवी देवताओं की उपासना में विश्वास रखता था और इन सभी से वरदान प्राप्त करने की कामना रखता था। जैसे जैसे मेघनाद बड़ा हुआ, उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। वह असाधारण तेजस्वी, वीर और अपराजय योद्धा बन गया। उसके बल, साहस और विद्या की प्रशंसा हर कोई करता था। वह न केवल राक्षसों का बलशाली सेनानायक था, बल्कि उसे देवता और असुरों भी आदर और भय के मिश्रण से देखते थे। अपने अद्वितीय शौर्य और शक्ति से उसने कई बार देवताओं को भी पराजित किया था। कुछ समय बाद मेघनाद ने एक बड़ा तपस्या का संकल्प लिया और वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की कठिन साधना और तपस्या के बाद शिवाजी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। शिवाजी ने प्रसन्न होकर उसे कई शक्तिशाली वरदान दिए। इन वरदानों में सबसे अद्भुत वरदान यह था कि वह अदृश्य होकर युद्ध कर सकता था और उससे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था। शिवाजी ने उसे कुछ दिव्यास्त्र भी प्रदान किए, जिनमें वे एक ऐसा था जो उसे अदृश्य कर देता था और दूसरा ऐसा था जिससे वह अपार शक्ति प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार मेघनाद ने देवताओं को भी चुनौती देने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। अब मेघनाद ने एक नई चुनौती उठाने का संकल्प किया। उसने सोचा कि क्यों न इंद्र को ही पराजित कर दिया जाए। इंद्र को हराना कोई आसान कार्य नहीं था। वह देवताओं का राजा और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। इंद्र के पास ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे जो किसी भी शत्रुओं को पराजित कर सकते थे, लेकिन मेघनाद को अपने शक्तियों और शिवाजी द्वारा प्राप्त वरदानों पर पूर्ण विश्वास था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। इस प्रकार एक दिन मेघनाद अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक की ओर चल पड़ा। स्वर्गलोक में हलचल मच गई। देवता चिंतित हो गए कि कैसे एक राक्षस उनके लोक पर आक्रमण करने का साहस कर सकता है। देवताओं की पूरी सेना इकट्ठी हो गई और इंद्र ने भी स्वयं युद्ध की कमान संभाल ली। स्वर्गलोक के अन्य देवी देवताओं ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे मेघनाद को पराजित किया जाए। इंद्र ने अपने सेना नायक वायु, अग्नि, वरुण, यम और अन्य प्रमुख देवताओं को बुलाकर युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों की देखभाल की और पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध का दिन आया। मेघनाद ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। देवताओं की सेना ने उसका डटकर मुकाबला किया। स्वर्ग और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। आकाश में अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा होने लगी। देवताओं और राक्षसों दोनों की अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में कई देवताओं घायल हो गए और कई राक्षसों भी मारे गए। देवताओं की सेना घबराई हुई थी क्योंकि मेघनाद अदृश्य होकर उन पर हमला कर रहा था। इंद्र ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके मेघनाद की स्थिति का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने अपने ब्रज को मेघनाद की ओर छोड़ दिया। मेघनाद ने ब्रज को आते देख लिया और तुरंत अपने एक दिव्यास्त्र से उसका सामना किया। दोनों दिव्यास्त्रों को टकराने से इतनी प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हुई कि आकाश में अग्नि की लपेटें उठने लगी। इंद्र और मेघनाद के बीच यह युद्ध निरंतर चलता रहा। इंद्र ने अपने शेष अस्त्रों का भी उपयोग किया, लेकिन मेघनाद ने अपनी चतुराई और अदृश्य होने की शक्ति का लाभ उठाकर उसे विफल कर दिया। जब इंद्र ने देखा कि उनकी सभी युक्तियां विफल हो रही है, तो उन्होंने अपने आखिरी अस्त्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ब्रह्मास्त्र के आवाहन से सभी देवता और राक्षस सहम गए, क्योंकि यह अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली या कठोर था। इसका प्रभाव प्रचंड था। मेघनाद ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मास्त्र का सामना किया।
मेघनाथ के दिव्य अस्त्र और इंद्र के ब्रह्मास्त्र का टकराव भयंकर था, लेकिन अंततः मेघनाथ ने अपने बुद्धिमानी और कौशल से इंद्र को पराजित कर दिया। इंद्र की हार से स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए और उनकी सेना में खलबली मच गई। इंद्र को बंदी बना लिया गया और स्वर्गलोक पर राक्षसों का आतंक फैल गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इस समस्या का समाधान खोजने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ के पास जाकर बातचीत करने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी लंका पहुंचे और मेघनाथ से इंद्र को मुक्त करने का निवेदन किया। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी का आदर किया और उनके आग्रह को स्वीकार किया। उन्होंने इंद्र को मुक्त कर दिया और स्वर्गलोक लौटने की अनुमति दी। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ की वीरता, साहस और शक्ति को सराहा और उसे इंद्रजीत की उपाधि से नवाजा। इस प्रकार मेघनाथ ने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित करके एक नया इतिहास रचा और इंद्रजीत के नाम से विख्यात हो गया।